हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हम एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लासेस में जनजातियों से रिलेटेड कुछ वीडियो प्रोवाइड्स करवाए हैं। आई होप आपने वो क्लासेस ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर उन क्लासेस को ज़रूर देख लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियाँ। पिछली क्लासेस में हमने आपको बैगा जनजाति को डिटेल में, गौंड जनजाति को, कोरकू जनजाति को और जितनी भी बड़ी जनजातियां थी मैंने आपको डिटेल में कवर कराया है। आज मैं आपके लिए अन्य प्रमुख जनजातियां लेकर आई हूं, जिसमें अन्य जितनी भी जनजातियां होंगी वो हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली जनजाति है भिलाला जनजाति। भिलाला जनजाति ये खुद स्वयं को क्या मानती है, तो यह एक भील की उपजाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यह भील की उपजाति मानी जाती है। नेक्स्ट, इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ माना जाता है। इनका मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है, तो छत्तीसगढ़ माना जाता है। ये स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज और राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं ये स्वयं को, तो महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और राजपूत भी ये स्वयं को मानते हैं। इनका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं तो ये झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बड़वानी आदि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले जो कि झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, यहाँ पर आपको भिलाला जनजाति मिल जाएगी। मूल स्थान कहाँ है इनका, तो मूल स्थान आपका छत्तीसगढ़ में माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं उपजातियाँ। तो इनकी उपजातियाँ क्या हो जाएंगी, ओखे, पटेलिया और बालिया। क्या हो जाएंगी उपजातियाँ, ओखे, पटेलिया और बालिया, ये भिलाला की उपजातियाँ हो जाएंगी। इनमें प्रमुख विवाह तो सेवा विवाह, पलायन विवाह, बलात विवाह और व्यवस्थित विवाह इनके प्रमुख विवाह होते हैं भिलाला जनजाति में। मृत्यु होने पर महिलाएं, यहाँ पर भिलाला जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं क्या गाती हैं, कौन से गीत गाती हैं, तो कबाड़ा गीत गाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस जनजाति में महिलाएं कबाड़ा गीत गाती हैं मृत्यु होने पर, तो आपका भिलाला जनजाति में गाती हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी की मृत्यु होने पर भिलाला जनजाति में किस तरह के गीत गाए जाते हैं, तो कबाड़ा गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, इनके प्रमुख पर्व देख लेते हैं। तो प्रमुख पर्व में हो जाएंगे आपके भिलाला जनजाति के दिवासा, राखी, जन्माष्टमी, ग्यारस, दीपावली, होली, ये इनके प्रमुख पर्व हो जाएंगे। देवता देख लेते हैं तो शीतला माता, जिसे सात मात्रा भी कहते हैं, बड़वा देव, ये इनके क्या हो जाएंगे, धार्मिक गुरु हो जाएंगे। भिलाला जनजाति के धार्मिक गुरु क्या हो जाएंगे आपके, तो बड़वा देव इनके धार्मिक गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति क्या है, बंजारा जनजाति आज भी कबीलाई संस्कृति को मानती है। किस संस्कृति को मानती है, तो यह जनजाति आज भी कबीलाई संस्कृति को मानती है। यह कैसी जनजाति, तो यह घुमंतू जनजाति है। कैसी जनजाति है, घुमंतू जनजाति है, जो कहाँ निवास करती है, तो मंडला, निमाड़, मंदसौर क्षेत्र में स्थायी रूप से रहती है। वैसे तो जनजाति आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगी, लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा मंडला, निमाड़, मंदसौर क्षेत्र में स्थायी रूप से रहती है। बंजारा विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कार माने जाते हैं। प्रथम कंघी के आविष्कार किसको माना जाता है, तो बंजारा जनजाति को माना जाता है। यह सिख धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। ये किस धर्म से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, तो ये सिख धर्म से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति सिख धर्म को मानती है, तो बंजारा जनजाति हो जाएगा। और गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा रखते हैं। किस में श्रद्धा रखते हैं, तो गुरु नानक और गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा रखते हैं। इनका मूल स्थान राजस्थान से माना जाता है। भिलाला जनजाति का मूल स्थान हमने देखा कहाँ से माना जाता है, तो भिलाला जनजाति का मूल स्थान माना जाता है आपका छत्तीसगढ़ से। वहीं अगर हम बंजारा जनजाति की बात करें तो बंजारा जनजाति का मूल स्थान हो जाएगा आपका कहाँ से, राजस्थान से माना जाता है। नेक्स्ट, ये भी स्वयं को क्या मानते हैं, राजपूतों का वंशज मानते हैं। जो भिलाला जनजाति के लोग होते हैं वो भी स्वयं को राजपूतों का वंशज और महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, और बंजारा जनजाति भी क्या मानती है, स्वयं को राजपूतों का वंशज मानती है। नेक्स्ट आएगा इनके प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। तो बंजारा जनजाति में तलवार, डंडा वेली और मछली नृत्य प्रमुख हो जाएंगे। मछली आपका एक धार्मिक नृत्य होता है। कौन कौन से हो जाएंगे, तलवार, डंडा और मछली वैली, तलवार, डंडा वैली और मछली नृत्य क्या हो जाएंगे आपके, बंजारा जनजाति के प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। इनके प्रमुख देवता देखते हैं तो राम,
कृष्ण, दुर्गा, शिव और बाबा रामदेव क्या हो जाएंगे, इनके प्रमुख देवता हो जाएंगे। ये बाबा रामदेव को भी अपना देवता मानते हैं। नेक्स्ट, बंजारा स्त्रियां संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है। कौन सी जनजाति सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति है, तो हो जाएगा आपका बंजारा स्त्रियां। कौन सी जनजाति है आपकी, तो बंजारा स्त्रियां जो होती हैं वो संसार की सर्वाधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, तो इनका प्रमुख व्यवसाय आपका पशुचारण हो जाएगा। क्या होगा, पशुचारण हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकी बोली बंजारी बोली होती है। विवाह में उड़द दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। इनके यहाँ विवाह होते हैं तो वहाँ पर उड़द दाल का प्रयोग क्या माना जाता है, इनके यहाँ शुभ माना जाता है। मई 2023 में बंजारा समुदाय के आराध्य देव श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति का अनावरण, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि श्री रूप जी सिंह महाराज जी की मूर्ति का अनावरण मध्य प्रदेश में मेलखेड़ा जिला मंदसौर में किया गया है। किसके द्वारा, सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। कब किया गया, मई 2023 में। किस समुदाय से संबंधित है, तो बंजारा समुदाय से संबंधित है। किसकी मूर्ति, तो श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति। किसकी, श्री रूप सिंह जी महाराज की मूर्ति, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, अगरिया जनजाति। तो अगरिया जनजाति क्या है, तो अगरिया जनजाति गौंड जनजाति की उपशाखा मानी जाती है। किसकी उपजाति है, तो गौंड जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है। रसेल व हीरालाल के अनुसार विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर भी इनको कहा गया है। किसने कहा है, रसेल और हीरालाल ने इनको विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर माना है। लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय ही लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं। कौन करते हैं, अगरिया जनजाति के लोग होते हैं। ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो ये अपनी उत्पत्ति भी आग या अग्नि से मानते हैं। नेक्स्ट, इनके प्रमुख देवता देख लेंगे तो देवता हो जाएंगे आपके लोहासुर। लोहासुर इनका निवास धधकती हुई भट्टियों से माना जाता है। ये अपने देवता को काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं अगरिया जनजाति के लोग, तो अपने देवता को काली मुर्गी भेंट चढ़ाते हैं। अगरिया के दो भाग होते हैं, एक होंगे आपके पथरिया अगरिया और दूसरे होंगे खुटिया अगरिया। लेकिन बैरियर एल्विन के अनुसार इनके 4 भाग बताए गए हैं। किसके अनुसार, बैरियर एल्विन के अनुसार अगरिया जनजाति के 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से, पथरिया अगरिया, खलहा अगरिया, चोक अगरिया और मलाही अगरिया, ये आपके बैरियर एल्विन के अनुसार बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिय भोजन। इनका प्रिय भोजन सुअर का मांस होता है। क्या होता है इनका प्रिय भोजन, सुअर का मांस होता है। मक्का से बना हुआ पेज एवं महुआ की बनी हुई मंद शराब का सेवन करते हैं। क्या करते हैं ये, मक्का से बना हुआ यह पेज और दूसरा महुआ की बनी हुई मंद को क्या बोलते हैं, शराब का क्या करते हैं, ये सेवन करते हैं। इनके प्रमुख जिले कहाँ पाए जाते हैं अगरिया प्रमुख रूप से, तो शहडोल, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया जिलों में यह प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। समाज में विधवा विवाह को स्वीकृति है। इनके समाज में, जो अगरिया जनजाति है, इनके समाज में विधवा विवाह को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं पनिका जनजाति। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की एक प्रमुख जनजाति आपकी पनिका जनजाति है। मूल रूप से इनका कार्य क्या है, तो कपड़ा बुनने का कार्य हो जाएगा। किसका होता है, कपड़ा बुनने का कार्य, तो पनिका जनजाति क्या करती है, कपड़ा बुनने का कार्य करती है। छोटा नागपुर क्षेत्रों में पाने के नाम से भी जानी जाती है। जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ पर इसको पाने नाम से भी जाना जाता है। ये अधिकांश पनिका कैसे होते हैं, ये अधिकांश जो पनिका होते हैं वो कबीर पंथी होते हैं तथा कबीराहा भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, कबीर पंथी होते हैं। ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और इनको क्या कहते हैं, इन्हें कबीराहा भी कहते हैं। ये मुख्यतः शहडोल, सीधी, उमरिया और अनूपपुर जिलों में निवास करते हैं। नेक्स्ट इनकी उपजातियां देख लेते हैं। तो इनकी उपजाति हो जाएंगी आपकी शक्ति, साकेत, पनिका और कबीरपंथी इनकी उपजातियां हो जाएंगी। इनके प्रमुख देवी देवता तो सूर्य, इंद्र, हनुमान, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, मरही माता और हुल्की बाई क्या हो जाएंगे, पनिका जनजाति के प्रमुख देवी देवता हो जाएंगे। इनके प्रमुख विवाह देख लेते हैं। तो लमसैना विवाह, घुसपैठिया विवाह, प्रेम विवाह और देवर भाभी विवाह का प्रचलन भी इनकी जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट मुख्य भोजन क्या है, तो इनका पेज
उड़द, मूंग और चावल क्या हो जाए इनका मुख्य भोजन हो जाएगा। कबीरहा धर्मगुरु को मेती कहते हैं। जो कबीरहा धर्मगुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं? मेती कहते हैं। इनका जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित होता है। ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। ये मांस मदिरा से दूर रहते हैं। ये मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पारधी जनजाति। तो मराठी भाषा के शब्द पारद का एक तत्सम रूप जिसका अर्थ क्या होता है? आखेटक या शिकार होता है। पारधी का अर्थ क्या होता है? तो आखेटक या शिकार आपका इसका अर्थ होता है। यह मुख्यतः भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इनकी 8 उपशाखाओं में एक कारगर है जो काले रंग से पक्षियों का शिकार करती है। इनकी 8 उपशाखाओं में एक कारगर है जो क्या करती है? काले रंग के पक्षियों का शिकार करती है। नेक्स्ट, इनके सभी गोत्र राजपूतों से मिलते हैं। इनके जितने भी गोत्र हैं वो राजपूतों से मिलते हैं, जैसे सीदिया, सोलंकी, चौहान, राठी। नेक्स्ट, ये वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो ये आपकी वन्य प्राणियों एवं शिकार के लिए जानी जाती है। कौन सी जनजाति? पारधी जनजाति। नेक्स्ट है इनकी 8 उपजातियां देख लेते हैं। तो कौन सी है? पहला, चीता पारधी। चीता पारधी चीता को पालने एवं प्रशिक्षित एवं शिकार करने वाले आपके क्या कहलाते हैं? चीता पारधी कहलाते हैं। नेक्स्ट, भील पारधी। बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति क्या होती है आपकी? भील जनजाति, भील पारधी कहलाती है। कौन कहलाती है? बंदूक से शिकार करने वाली जनजाति आपकी भील पारधी कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं फांस पारधी। शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ना आपके फांस पारधी कहलाते हैं। नेक्स्ट, गोसाई पारधी। तो गैरिक वस्त्र धारण करने वाले आपके गोसाई पारधी कहलाते हैं। नेक्स्ट, शीशी का तेल पारधी। तो शीशी का तेल पारधी हो जाएंगे आपके मगर का तेल निकालने से संबंधित होते हैं शीशी का तेल वाले पारधी। लंगोटी पारधी केवल वस्त्रों में केवल लंगोट पहनते हैं। टाँका पारधी, हांका लगाने वाले पारधी आपके टाँका पारधी कहलाते हैं। बंदर वाला पारधी। तो बंदर नाचने वाले जो पारधी होते हैं, बंदरों को नचाने वाले पारधी, वो क्या कहलाते हैं आपके? बंदर वाला पारधी कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं उरांव जनजाति। उरांव जनजाति कहाँ से आई थी? तो ये दक्षिण भारत से आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण भारत से आए थे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? द्रविड़ों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनका मुख्य कार्य क्या है? तो खेती और मजदूरी करना इनका मुख्य कार्य हो जाएगा। इनकी उपजातियां देख लेते हैं। तो उरांव, धांगड़, धनका और कोड़ा इनकी क्या हो जाएगी? उपजातियां हो जाएंगी। कौन कौन सी? उरांव, धांगड़, धनका और कोड़ा क्या हो जाएगी? इनकी उपजातियां हो जाएंगी। मुखिया, उरांव जनजाति का जो मुखिया होता है उसे महतो कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो। पुरोहित जो होता है तो पुरोहित को क्या कहते हैं? बेगा कहते हैं। मुखिया को महतो कहते हैं और पुरोहित को बेगा कहते हैं। इनका जो युवा ग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? धूम कोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है एक परहा राजा होता है जो झगड़ों को निपटाता है। कौन होता है? एक इनमें एक परहा राजा होता है उरांव जनजाति में। वो क्या करता है? झगड़ों को निपटाता है। पंचायत, पंचायत को क्या कहते हैं? पंचायत को परहा पंचायत कहते हैं। इसमें कई गाँव की पंचायत शामिल होती है। नेक्स्ट, इनकी उपजातियां देख लेते हैं। तो उरांव, धांगड़, धनका और कोड़ा क्या हो जाएगी? इनकी उपजातियां हो जाएंगी। इनके गोत्र देख लेते हैं प्रमुख। तो मिंज, तिग्गा, लकड़ा, टोपो, इक्का, कुजूर क्या हो जाएंगे? इनके गोत्र हो जाएंगे। कौन कौन से? मिंज, तिक्का, लकड़ा, टोपो, इक्का और कुजूर इनके हो जाएंगे प्रमुख गोत्र। प्रमुख पर्व देख लेते हैं उरांव जनजाति के। तो प्रमुख पर्व में आ जाएगा आपका सरना पूजा, कर्मा पूजा, सरहुत। कौन कौन से? सरना पूजा, कर्मा पूजा और सरहुत। यहाँ पर दशहरा, नवाखाई और कुलदुफ पूजा उरांव जनजाति में प्रमुख पर्व हो जाएंगे। प्रमुख जिले ये कहाँ पाई जाती हैं प्रमुख रूप से? तो सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, प्रमुख नृत्य क्या है इनके? तो प्रमुख नृत्य में आएगा आपका सरहुल, घुड़िया, डंडा और कर्मा क्या हो जाएंगे? इनके प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाली जनजाति है। किसको स्वीकार करती है? तो ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी? उरांव जनजाति हो जाएगी।
त्योहार व उत्सवों में प्रचलित चावल की शराब हंडिया बनाकर पीते हैं। क्या पीते हैं? त्योहार व उत्सवों में जो प्रचलित है इनकी चावल की शराब, जिसे हंडिया बनाकर क्या करते हैं, इसे पीते हैं। इनके पूजा गृह को बगिया कहते हैं। पूजा गृह को क्या कहते हैं? बगिया कहते हैं। और इनकी बोली क्या होती है? तो कुरुख इनकी बोली होती है। नेक्स्ट देखते हैं खेरवार जनजाति। मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति है। मुंडा समूह की प्रमुख जनजाति कौन सी है आपकी? खैरवार जनजाति। खैरवार को खेरुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेरुआ। ये खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं। क्या करते हैं? ये खैर वृक्ष से कत्था निकालते हैं, इसी कारण ये क्या कहलाए? खैरवार कहलाए। इनका मूल स्थान क्या है? तो खरियागढ़ कैमूर पहाड़ियों में इनका मूल स्थान माना जाता है। किसको माना जाता है? खरियागढ़, जो कि कैमूर पहाड़ियों में है, इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। ये प्रमुख रूप से पन्ना छतरपुर में इन्हें कोंदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पन्ना छतरपुर में तो इन्हें खैरवार जनजाति को कोंदार कहा जाता है। कोंदार किस जनजाति को कहा जाता है? तो खैरवार जनजाति को कहा जाता है। प्रमुख जिले कौन कौन से हो जाएंगे? तो उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल जिलों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो ये विंध्य क्षेत्र मंडला से कत्था निकालना, इसके अलावा वनोपज संग्रहण तथा मजदूरी का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कत्था निकालने का कार्य तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये वनोपज संग्रहण और मजदूरी का कार्य भी करते हैं। बिरहोर स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। जो बिरहोर होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि खैरवार की उपशाखा किस जनजाति के लोग मानते हैं? तो जो बिरहोर होते हैं वो स्वयं को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कंवार अथवा कनवार जनजाति। इसी को कनवार जनजाति भी कहते हैं। जनसंख्या में सबसे छोटी जनजाति हो जाएगी आपकी कंवार जनजाति। इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरवों से बताते हैं। ये अपनी उत्पत्ति कहाँ से बताते हैं? तो महाभारत में कौरवों से ये स्वयं को अपनी उत्पत्ति बताते हैं। इनके कितने उपवर्ग हैं? तो 8 उपवर्ग हैं, जिसमें से एक क्या है? इनका तंवर है। क्या है इनका? एक तंवर है, जो स्वयं को क्या मानते हैं? तोमर राजपूत मानते हैं। तंवर है इसलिए क्या मानते हैं? ये स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। इनमें क्या होता है? समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। क्या होता है? समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। यह प्रमुख रूप से शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली में पाई जाती है। नेक्स्ट इनकी उपजातियां देख लेते हैं। तो तंवर, छतरी, राठिया और पैंकरा कौन कौन सी हो जाएगी? तंवर, छतरी, राठिया और पैंकरा इनकी प्रमुख उपजातियां हो जाएंगी। नेक्स्ट जादू टोने में विश्वास रखते हैं। जो कंवार जनजाति के लोग होते हैं वो जादू टोने में विश्वास रखते हैं। इनके प्रधान को कुरहा कहते हैं। कंवार जनजाति के प्रधान को क्या कहते हैं? कुरहा कहते हैं। और जो गांव का मुखिया होता है उसे सरपंच या नोटिया कहते हैं। याद रखिएगा, कंवार जनजाति के मुखिया को, गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच या नोटिया कहते हैं। 7-8 गाँवों को मिलकर चक या पंचायत बनती है। जो 7-8 गाँव होते हैं उनको मिलाकर क्या बनाते हैं? ये चक पंचायत बनाते हैं। नेक्स्ट मुख्य नृत्य, इनका प्रमुख नृत्य क्या हो जाएगा? तो बार इनका प्रमुख नृत्य हो जाएगा। फौज में कार्य करना परंपरागत कार्य है। तो कंवार जनजाति में फौज में कार्य करना क्या माना जाता है? परंपरागत कार्य माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बिंजवार जनजाति। तो बिंजवार जनजाति ये मूलतः द्रविड़ परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं? तो ये द्रविड़ियन परिवार के हैं। ये बैगा जनजाति का विकसित वर्ग बिंजवार कहलाता है। जो बैगा जनजाति है उसका विकसित वर्ग क्या कहलाता है? आपका बिंजवार कहलाता है। रसेल व हीरालाल के अनुसार बिंजवार कुशल कृषक, उन्नत खेती की विधि अपनाते हैं। बिंजवार क्या अपनाते हैं? तो कुशल कृषक, उन्नत खेती की विधि को अपनाते हैं। ये अपना उद्गम कहाँ से मानते हैं? तो विंध्याचल पर्वत से अपना उद्गम मानते हैं। प्रमुख जिले में बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी में बिंजवार जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह ने इस जनजाति से संबंधित है। कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ के जो क्रांतिकारी हैं कौन? वीर नारायण सिंह। वो किस जनजाति से संबंधित है? तो विंजवार जनजाति से संबंधित माने जाते हैं। विंजवार विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। जो विंजवार लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। शोर या शोर जनजाति, तो यह सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी तथा श्योपुर में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये भवानी माता की पूजा करते हैं। शोर जनजाति के लोग किस माता की पूजा करते हैं? तो भवानी माता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये स्वयं को क्या मानते हैं? तो सहरिया की उपजाति मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को सहरिया की उपजाति मानते हैं। नेक्स्ट हलवा जनजाति, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में यह जनजाति पाई जाती है। लेकिन प्रमुख रूप से पूछा जाए तो बालाघाट जिले में हलवा जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट
भिम्मा जनजाति, तो मध्य प्रदेश की एक घुमंतू जनजाति है। भिम्मा जनजाति कैसी जनजाति है? एक घुमंतू जनजाति है मध्य प्रदेश की, जिसका विस्तार शहडोल, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में देखने को मिलता है। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति आपकी शहडोल जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट, आंध्र या आंध जनजाति, आंध्र या आंध जनजाति आपकी छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। कोरवा जनजाति, कोरवा जनजाति कोल जनजाति की उपजाति मानी जाती है। किसकी उपजाति मानी जाती है? तो कोल जनजाति की। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर या छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाए जाते हैं। इनकी पंचायत को क्या कहते हैं? तो मेयारी कहते हैं। कोरवा जनजाति की जो पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं? तो मेयारी कहते हैं। संतिया जनजाति, संतिया जनजाति आपकी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। प्रमुख रूप से मंदसौर, नीमच और रतलाम में आपके संतिया जनजाति देखने को मिलती है। ये स्वयं को क्या मानते हैं? तो यह भी स्वयं को राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को राजपूत मानते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने जितनी भी अन्य जनजातियाँ थीं वो आपको कंप्लीट करवाई हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।